Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने ऑफिशियली तौर पर अपना लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन Redmi 15 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस वाले स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है इसकी बड़ी बैटरी। 15,000 की प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइस के साथ वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट पर लॉन्च किया गया है, जिसमें से हमें सिलिकॉन कार्बन वाली जो ईवी टेक्नोलॉजी को के साथ आती है उसकी वो बड़ी बैटरीज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। हालांकि आपको बता दूं ये वाला स्मार्टफोन इस सेगमेंट का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा विस्तार रूप से बात करेंगे Redmi 15 5G के बारे में कि क्या 15,000 की प्राइस के साथ ये वाला स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है इंडियन मार्केट में, या फिर एम ही मतलब इन्होंने कॉपी पेस्ट मार के कोई स्मार्टफोन मार्केट में उतार दिया और 15,000 की प्राइस में लॉन्च कर दिया है। इन थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और बात करेंगे Redmi 15 5G के बारे में कि आखिर ऐसा क्या नया है इस वाले स्मार्टफोन में। कहीं ये कोई रीब्रांड वर्जन तो नहीं है या फिर कहीं ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो नहीं है। हालांकि आपको ज़रूर बता दूं कि ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली पोको सब ब्रांड के साथ रीब्रांड किया जाएगा। अब ये देखना होगा किस नाम से रीब्रांड होगा, वो फ़िलहाल फ्यूचर की बात है यानी भविष्य की बात है। लेकिन आज हम थोड़ा सा विस्तार रूप से गौर से प्रकाश डालेंगे Redmi 15 5G के बारे में कि ऐसी क्या नई खासियत इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपसे विस्तार रूप से बात करते रहें अलग अलग फ़ोन्स के बारे में क्या नई चीज़ होती है। बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में कि आखिर इंडियन मार्केट में इसकी प्राइस क्या रखी गई। हालांकि वाला स्मार्टफोन मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। स्टार्टिंग प्राइस इसकी 6,128 के साथ है जो लगभग 14,999 रखी गई है, और इसके दो और वेरिएंट है यानी 8,128 है, दूसरा इसका 8,256 है जो संभवतः 16,000 और 17,000 के प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के साथ कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर्स वगैरह नहीं रखे गए हैं, लेकिन हाँ ये वाले डिवाइस 28 अगस्त 2025 को Xiaomi इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेज़न में के साथ साथ ऑफलाइन रिटेलर पार्टनर्स में सेल के लिए अवेलेबल होंगे। तो ख़रीदने से पहले थोड़े से मन विचार बना लेना, इस वाले स्मार्टफोन के बारे में जान लेना कि आखिर क्या नया इसमें देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि आखिर क्या नए स्पेसिफिकेशंस हैं। तो संभवतः Redmi 15 5G एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है जो संभवतः अगर आप गौर करो तो ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बराबर महसूस होता है। हालांकि स्पेसिफिकेशंस में कुछ थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ेस किए गए हैं, तो संभवतः उन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इस वाले स्मार्टफोन में 6.9 इंच की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ 286 हर्ट्ज का एक टच सैम्पलिंग रेट और 800-850 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में पहली बार 144 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वाले स्मार्टफोन में यानी Redmi 15 5G में हमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो बेसिकली ये अपने आप पे एक थोड़ा सा और अलग बात बन जाती है। हालांकि ये बड़े साइज का स्मार्टफोन होने के बावजूद इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 8.4 mm के आसपास है। लेकिन हाँ, इस वाले स्मार्टफोन का जो वेट है वो लगभग 200 ग्राम से ज़्यादा यानी 213 या 217 ग्राम के आसपास है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए ये फ़ोन अगर आप हाथ में होल्ड करके यूज़ करेंगे तो काफ़ी देर बाद आपको एक भारीपन महसूस हो सकता है। और उसका सबसे बड़ी जो उसकी वजह है वो इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी है, क्योंकि इसमें बैटरी कैपेसिटी को बहुत ही तगड़ा इंक्रीज़ किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद ये आखिर कितना बैकअप प्रोवाइड करेगी। फिलहाल पूरे लॉन्च इवेंट में इसके बैटरी बैकअप के बारे में कुछ बातचीत नहीं करी गई, केवल हाईलाइट यही रखा गया है कि मासिव बैटरीज या फिर एक्सट्रीम लेवल वाली बैटरीज कुछ ऐसे सोशल मीडिया चैनलों पे या फिर लॉन्च इवेंट पे हाईलाइट किया गया है। तो डिस्प्ले के मुकाबले में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बराबर दम रखता है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो हमें इस LCD पैनल के रूप में देखने को मिलती है। Redmi 15 5G स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट के साथ पावर्ड है, जिसे 8GB LPDDR4X और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इसमें 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी देखने को मिलती है यानी दी गई है। साथ ही में बॉक्स में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी 32 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी।
साथ ही में रिवर्स वायर्ड 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है इस वाले स्मार्टफोन में। हालांकि स्पेसिफिकेशंस जिस हिसाब से अभी तक निकल के सामने आए हैं, मेरे दिमाग में एक स्मार्टफोन ब्रांड ज़रूर आ रहा है, वो है लावा। क्योंकि लावा के ऐसे स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलते हैं जो इससे कम प्राइस में इससे अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं। बस ये सवाल है कि रियल लाइफ में वाला स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात निकल के सामने आ जाती है। क्योंकि 15,000 की प्राइस में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाला SoC है और LPDDR4X रैम है, लेकिन UFS 2.2 यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में लावा ब्लेज या लावा अग्नि का ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जो UFS 3.0 या 3.1 को ऑफर कर रहा था, तो थोड़ा सा ये मिक्सअप वाली फील आ जाती है। बट मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी जस्टिफाई करती है कुछ केसेस में, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। सॉफ्टवेयर की बारे में बात करें तो वाला स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड होगा। HyperOS 2.0 के इसमें कस्टम स्क्रीन चढ़ाई गई है। हालांकि ब्रांड यहाँ पे कुछ प्रपोज करता है, यानी 2 साल का इसमें OS अपग्रेड देखने को मिलेगी, यानी 15 में लॉन्च होता है, 16-17 का सपोर्ट होगा। लेकिन हाँ, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे ब्रांड प्रॉमिस करता है। बस ये देखना होगा कि टाइम टू टाइम कितने जल्दी आती है, क्योंकि Xiaomi हो गया, पोको हो गया, फिर Realme हो गया, इनका जो अपडेट वाला सिस्टम है ना, वो इंडियन मार्केट में बहुत ही ख़राब है। तो अब ये देखना होगा कि अपने वर्ड्स पे कैसे काबिल मतलब अपने आप को स्थापित करते हैं या ये साबित करते हैं कि हम ये ऐसा कर देंगे। फ़िलहाल तो कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, 2 साल का OS अपग्रेड और 4 साल की सिक्योरिटी अपग्रेड ब्रांड यहाँ पे प्रॉमिस करता है। इसी वाले स्मार्टफोन में कुछ AI के फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि गूगल की Gemini AI और सर्कल टू सर्च जैसे कुछ फीचर्स इस वाले स्मार्टफोन में सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि AI और इरेज़र या रिमूवर वाला फीचर्स इस वाले स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा दिमाग हिला सकती है। बाकी तो AI की कुछ शक्तियाँ इस वाले स्मार्टफोन में हैं जिसका आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ChatGPT हो या फिर गूगल की Gemini हो, कुछ भी आप करवा सकते हैं। कुछ शक्तियाँ आपके हाथ में दी गई हैं जिससे आप भरपूर मज़ा ले सकते हैं। अगर इस वाले स्मार्टफोन की कैमरों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें एक मेटल का डेको कैमरा का जिक्र किया गया है, जिसमें हमें 2 लेंस देखने को मिलते हैं। मेन प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा इसमें सेकेंडरी लेंस ऐड किया गया, लेकिन इसका मेगापिक्सल वगैरह नहीं बताया गया है। तो मेरे हिसाब से 2 मेगापिक्सल मान के चलते हैं, जो आपके डेप्थ शॉट्स को लेने में कैपेबल होगा, मतलब ये पोर्ट्रेट वगैरह ले सकता है। सेल्फी इसमें 8 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है। हालांकि कुछ फीचर्स निकले हैं कि फ्रंट और रियर कैमरे से इस वाले स्मार्टफोन में 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। IR ब्लास्टर ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई है, USB Type-C पोर्ट है और कुछ फीचर्स हैं, मतलब IP64 रेटिंग वगैरह ऐड की गई। तो 15,000 के प्राइस में इंडिया में Redmi 15 5G को लॉन्च किया है, जो मेरे हिसाब से तो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा ठीक नहीं बोल सकते। अगर इसके कंपटीटर लावा के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए, लावा ब्लेज 5G, लावा X 5G, कुछ ऐसे स्मार्टफोन थे जहाँ पे UFS 3.1 ऑफर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से 15,000 के प्राइस में वाला स्मार्टफोन उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बड़ी डिस्प्ले 15,000 के प्राइस में देखने को मिलती है, तो वो एक की फीचर्स बन जाता है इस वाले स्मार्टफोन को परचेज करने का। बाकी अदर हैंड मतलब इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो या फिर इसमें बड़ी बैटरी दी है, ये 2 की फीचर्स बनते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। बाकी अगर AMOLED वाला पैनल होता या फिर AMOLED पैनल छोड़ के स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का कोई प्रोसेसर ऐड किया जाता तो शायद पॉसिबली ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा अपने यूज़र्स को टारगेट कर सकता था। बाकी मेरे हिसाब से तो कंपटीशन में और अदर ब्रांड हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो या कि भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह कंपैरिजन कर सकते हो, तो आपको एक बेटर नीड या बेटर चॉइस ऑप्शंस मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। हाँ, स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, एक स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपसे बात की है, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।